10 लक्षण धर्म सीढ़ी नंबर 9, भाद्रपद शुक्ल दशमी, गुरुदेव जन्म जयंती। जगत सेठ की जो रिद्धि सिद्धि थी और आज जो जगत सेठ हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि दया आ जाए, आए तो बंद हो गई और आराम से जीते थे। तो अब सर्वेंट भी कहां से रखें, कैसे रखें, और अपने हाथों भी काम सीखे नहीं। और जो फजीती होती है बहुत दयनीय दशा है, कंगाल। और अब इंदिराबाई ने राजे महाराज जी को पकड़ा। इंदिराबाई ने पकड़ा तो उसकी पकड़ में नहीं आया तो सीधी सीधा तो राष्ट्रपति के जरिए चलाओ तालियां बंद। और फिर उनके ठाठ माठ की जो पहले बातें थी और जो आदत थी वो आदतों के मजबूर कईयों ने तो रखा है दाब करके, चलता रहेगा। और कई ऐसे हैं कि जिनके पास नहीं है, उनकी बड़ी बारी फजेती नहीं। इसलिए याद रखो कभी सरखे दिन आने वाले नहीं, सतत दिन ही दिन के सतत रात ही रात नहीं आती। दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन, धूप के पीछे छाया और छाया के पीछे धूप। ऐसे परिस्थितियों का आना जाना बदलना ये स्वाभाविक क्रम है। हर हम में से एक सी परिस्थिति नहीं रहती। तो परिस्थिति आज ठीक है और आज हम जो आदत शरीर को सेठ बनाने की रखेंगे तो परिस्थिति बदलने पर क्या परिणाम आएगा हमारे आत्मा की परिणति में, जो रोना पड़ेगा। इसलिए अच्छी परिस्थिति में क्यों छकें। हम नौकर ज्यादा रख करके अपने सेठाई न बताएं, पर हम स्वावलंबी रह करके अपनी श्रेष्ठता का दिग्दर्शन करें। इसलिए शरीर को कसो, ये दुखों में से शरीर को पसार होने दो और उस वक्त हमारी आत्मा की परिणति कितनी समरस रह सकती है उसका परीक्षण करो। व्याधि देव शरीर की शुद्धि के लिए आते हैं तो वो भी हितकारी हैं, तो व्याधि देव का भी स्वागत करें। एकदम आज बुखार आया और डॉक्टर को सीधा मत बुलाओ, कम से कम 3 दिन रुक जाओ। प्राकृतिक क्रम से 3 दिन में जो भीतर कचरा जमा हुआ है उसको सुलगाने के लिए आग लगी है, वो आग को तब तक सुलगने दो जब तक कचरा है। बुखार आया आज और आज ही आज दबाने की बात करोगे तो वो कचरा ज्यों का त्यों जमा रहेगा। कुदरत से जो उसकी सफाई होने की क्रिया है बंद पड़ जाएगी। ये डॉक्टर लोग तो दबाने की चेष्टा करेंगे, मिटाने की नहीं। बस पहले आप देखते ही थे कि एकदम कोई वैद्य डॉक्टर का शरण नहीं लेते थे और आज बस जल्दी करो ताऊ उतर जाओ चाहिए। तो उतरता कैसे है, विषमय प्रयोग करते हैं, दबा दे तो दबी हुई गंदगी और फूटेगी विशेष रूप में कभी न कभी, और ज्यादा हमें पटक देगी। कुछ तो कुदरत के कानून को समझे, तो कुदरत के कानून को सम्मान करो और एकदम औषधि के ऊपर निर्भर मत बनो। कहाँ वन मृग बीमार पड़ते हैं, वनचर पशु पक्षी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ हमारे संग में हम ले जाएं अलग बात है, जो संग में रहते, बस्ती में रहते, और वे लोग नेचुरल अपने जीवन में रहते, खाना छोड़ देते हैं। पशु भी पक्षी भी जब तक कि शरीर ठीक न हो जाए और उनको साता छे जी बात पानी लाभ दे जी पूछवा जाओ छो, कोई पूछवा आवे छे एना कुटुंबी वर्ग, कोई सेवा करी सके कोई नहीं।
केवल अपने आप के भरोसे, भगवान के भरोसे। तो पशु पक्षी भी लंबी आयु पाते हैं और हम इतनी सुविधाओं के बीच भी जल्दी चल बसते हैं। तो उसमें क्या खूबी है उन लोगों में? वो सब स्वावलंबी जीवन पराधीन। अमुक अवस्था पर्यंत आवश्यकता है तब तक अंधे के रूप में या छोटे बच्चे के रूप में अपनी अपनी, बच्चे बाहर आए, उड़ने की शक्ति नहीं है तब तक माँ बाप संभालते हैं, इतना ही, बाद में कुछ नहीं। और बीमार पड़ जाए तो क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए अपने उसको जंगली परिपाटी समझ करके तुच्छ समझते हैं। वो श्रेष्ठ परिपाटी, ये श्रेष्ठ परिपाटी है स्वाधीनता की। कुदरत के कानून के हिसाब से उसको हम ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अनिवार्य संयोग में ठीक है औषधि का शरण लें, पर नहीं तो ये क्रम को अपनाएं और शरीर को खूब कसा हुआ रखें, तालीमबद्ध रखें। इसलिए पहले शुरू में, पहले के जमाने में व्यायाम की प्रथा घर घर में थी, नियमित। और आज भी पंजाब आदि में है। इसलिए वो तगड़े सिख आदि देखते हैं आप, कोई भी पंजाबी, आप सामने 10 आदमी खड़े हो जाओ और एक पंजाबी, आपके लिए बहुत है। उसके पीछे कसा हुआ शरीर है, तालीमबद्ध शरीर है। और फौज में भर्ती भी उन लोगों की ज्यादा है। तो ये फौजी आदमी हम बने, अपने आप को फौजी बनाए, अपने महाराजा के लश्कर के सामने लड़ने के हेतु अपने आप के गाड़ी को भी ठीक रखें, शस्त्र सरंजाम अच्छा रखें, तो शरीर को कस करके रखना। ये काय क्लेश और आवश्यकता से अधिक इसको न वापरना, संलीनता, व्यर्थ में चेष्टाएं करते रहना, शरीर की व्यर्थ में वाणी से बकवाद करते रहना और व्यर्थ चिंतन करते रहना, ये न करो। तीनों मशीनों को आवश्यकता के अनुरूप वापरें। ये संलीनता तप है। आई बात समझ में? 6 बाह्य तत्वों का जो वैज्ञानिक तथ्य ये है। इससे ये शरीर तंत्र, वाणी तंत्र और द्रव्य मनादि जो तंत्र हैं वो ठीक पद्धति से वापरने से सशक्त रहते। और ये सशक्त शरीर से, वाणी से और मन से हम आध्यात्मिक कार्य भी यदि अपनाएंगे तो उसमें इसका जितना आवश्यक मदद आवश्यक है वो मदद भी ठीक मिलेगी। अन्यथा अब आत्मा का तब क्या है? इससे शरीर शुद्धि होती है, शरीर ठीक रहता है, शरीर ठीक काम देता है। अब आत्मा का संशोधन, आत्मा की शुद्धि के लिए जो प्रयोग, उसका नाम आत्मा का तप। उसमें सबसे पहला तप है की हुई भूल पुनः न करना, प्रायश्चित्त। प्राय करके, बहुत करके चित्त यानी ज्ञान को निर्मल रखो, दूषित मत बनाओ, उसका नाम प्रायश्चित्त। चित्त शब्द प्रायः, प्रायशः सकारांत शब्द है, और चित्त प्रायश्चित्त, ये सकार का चकार हो करके प्रायश्चित्त डबल चित्ता मिल जाता है। तो यहाँ चित्त शब्द है, चिति संज्ञान धातु यानी जानना। चित्त शब्द का मतलब क्या है? जानने का एक कार्य कर, जानने वाला ज्ञान। और आत्मा भिन्न, तो ज्ञान को अथवा आत्मा को ज्ञान रूप में ही रखो, उसमें मिलावट मत करो।
प्राय करके जहां तक बने वो ज्ञान में और कुछ भी मिलावट कषाय भाग की मत करो, विषय कषाय की भावना उसमें मत। और यदि मिल जाए और उससे जो कुछ अपराध होते हैं वो की हुई भूल पुनः न करना प्रायश्चित है। ये ज्ञान निर्मल कब रहेगा कि की हुई भूल को फिर से न करेंगे। खाली थोड़ी व्यवहारिक दृष्टि से हम प्रायश्चित ले लेते हैं। हमारे औषध था और काजे में कीड़ी निकली, बाप जी का ही प्रायश्चित कर ले जो हम भी। और उस और तो ध्यान नहीं है। विज्ञान को निर्मल रखना, अशुद्धि आने न देना, शुभाशुभ कल्पना उसमें मिलाना नहीं, वो तो ख्याल नहीं है। ऐसा प्रायश्चित ने ऐसा तो बहुत वसादन बार अनंत कियो तदपि कछुहा सजू। इसलिए की हुई भूल पुनः न करना प्रायश्चित है। अनेक प्रकार के शास्त्रों में भेद है, पर मूल उपादान सापेक्ष व्याख्या कि की हुई भूल फिर से न करना। उसमें बाह्य व्यवहार की भूलें भी और आभ्यंतर आत्मा अपने आप को भुला हुआ है, ये सबसे मूल भूल है। मैं आत्मा हूं याद नहीं रहता, ये मूल भूल है। ये भूल फिर से न करना। लो प्रायश्चित। आत्मा हूं मैं, शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, ये जो भूल जाते हैं, ये भूल का प्रायश्चित करो। कभी किया? अरे ये भूल है ऐसा मालूम भी नहीं है, तो उसकी शुद्धि के लिए उसके प्रायश्चित के विषय में क्या कथा? तो की हुई भूल पुनः न करना। उसमें बाहर की भूलों का तो ख्याल आ जाता है भूल शब्द सुनते, पर भीतर आत्मा में जो पहले से जो मूल भूल है कि खुद को हम भूले हुए हैं, मैं आत्मा हूं याद नहीं रखते, और मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, पति हूं, पत्नी हूं, ये ख्याल रहता। मैं बनिया बामण हूं, ये ख्याल रहता है। ज्यादा ज्यादा तो मैं कामी क्रोधी लोभी हूं, ये ख्याल रहता है, मैं आत्मा हूं ख्याल नहीं रहता। ये पर द्रव्य और पर द्रव्य प्रभावों से अपने आत्मा को मिला करके और उसमें हम अहम बुद्धि रखते हैं। जो और कुछ है वो बात तो अलग है, हमारा स्वरूप अलग है। मैं आत्मा हूं रे, असी आत्मा यूं चोता रे, असी आत्मा यूं चोता। इन मुर्दे से असंग रोता रे, असी आत्मा यूं चोता। मुर्दो ही मिट्टी मसान जी छुअंदे सुतक लगे तार। किं चोवाज आऊं ही मुझो ही चौंदल चमार रुए तारी, असी आत्मा यूं चौता। बिल्कुल जुदा और जुदा है ये शरीर। इसलिए शरीर और शरीर के गुण धर्म, उसमें हम और मम बुद्धि हम कैसे रखें? हम तो अपने आप को मैं आत्मा हूं ऐसा कहते हैं। कोई पूछे तो अभिप्राय तो हृदय में ये रख करके जवाब भले देते हैं, पर हम अभिप्राय को नहीं छोड़ते हैं कि मैं आत्मा हूं, विस्मरण नहीं होने देते। ये जो सब है मसान मरगट की मिट्टी का ये पिंड है, उसको मैं रूप में हम कैसे कहें जबकि जान लिया कि मरगट की मिट्टी है। और इसको छूने से सूतक लगता है। जिसको छूने मात्र से सूतक लगता है
तो उसके ऊपर हम ममत्व क्यों करें? ये मैं और ये मेरा, ये कैसे कह सकें? और जो ममत्व रखते हैं वो आखिर रोते हैं। चमार चमड़ी के परीक्षक, चमड़ी से संबंध रखने वाले, चमड़े से संबंध रखने वाले चमार, और वो मानते हैं कि ये मैं और ये मेरा, तो आखिर उनको रोना पड़ता है। आए रे मर गया। इसलिए मूल भूल कौन सी है? मैं आत्मा हूं, ऐसा ध्यान में रखना। जागृति का समय भी, यावत निंद में भी ये संस्कार ऐसे दृढ़ हो जाने चाहिए कि आत्मभाव छूटे। इसका ये फिर से न करना, यह आत्मा का तप है। भाई, ऐसी तपस्या करने वाला कौन? वो धन्य है, उनको हमारा नमस्कार है, जो कोई हो। इसमें ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। आत्मभाव को कायम बनाने के अभ्यास को कभी हमने स्वीकारा नहीं। कई जिंदगी बीत गई, कितने देह धारण किए और छोड़े। यदि ये अभ्यास किया होता तो फिर जेल में नहीं आते। तो अब तक वो अपराध काल चालू है, और ये हमारे अभ्यास क्रम में विकास अपने आप हो जाए ऐसी बात नहीं है। इसलिए विनय। दूसरा, अभ्यंतर तप का नाम पाय चित्तम विणो व्यावच्चम सैव सज्जाओ जानं वस गोवीय अभ्यंतरो तवो होई। कितनी अद्भुत संकल्पना। विशिष्ट पदे नयति या सविनय। विश्व में विशिष्ट पद सदगुरु का, कि जिनकी कृपा से सद्देव और सद्धर्म अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव शिष्य कर सकता है। उनकी कृपा बिना नहीं होता। सजीवन मूर्ति बिना मार्ग का गम ही नहीं है, और गम बिना आगम अनर्थकारी हो जाती है। इसलिए उनके समीप जो ले जाए, पहुंचा दे, ऐसा जो आत्मा का भाव, उसका नाम जो विनय है, वो विनय गुण जीवन में होना, ये भी तप है। ये भी इसी से वो ज्ञान को निर्मल रूप में प्राय हम रख सकेंगे। शुभाशुभ कल्पना उठने न देंगी। वो जो तप अभ्यंतर का प्रथम है, उसकी पूर्ति में ये होना। सदगुरु से वो कला सीखना, उनके शरणागत रहना, उनकी मुद्रा और शिक्षा बोध के आशय में वृत्ति का प्रवहन बनाए रखना, ये सारे प्रयोग का नाम विनय गुण है। ये विनयशील व्यक्ति अपने आप को इस ढंग से रखता है, तो इससे आत्मा की निर्मलता आ सकती है। ज्ञान दर्शन आदि गुण निर्मल होने लगते हैं। इसलिए आत्मा की शुद्धिकरण रूप में जो तप आत्मा का, वो सत्ता है। ये आत्मा की तपस्या है, उसकी बिना आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। और उनके पास हम जाएं, उनके शरणापन हो जाएं, उसके बाद यदि हम वैयावत सेवा, उनकी आज्ञा सेवा की उपासना न करें, उन्होंने जो आज्ञा फरमाई है उस रूप में बाहर शरीर की सेवा करते हैं शरीर द्वारा, पर आत्मा की सेवा आत्मा द्वारा होती है। तो उनकी जो आज्ञा मिली है, उन्होंने साधन परिपाटी को ठीक रूप में जो समझाया है, संपूर्ण रूप में जानकारी दी है, तो संपूर्ण रूप में जानकारी को संस्कृत भाषा में आज्ञा कहते हैं। आ यानी संपूर्ण ज्ञान यानी जानकारी।
तो वो जानकारी जो मिली है, वो जानकारी का वपराश करना ही आज्ञा पूजा है, आज्ञा सेवा है, ये भैया बच्चा है। वो अपने आत्मा की सेवा इसी से होती है और उनकी आत्मा में प्रसन्नता आती है कि हाँ ये बराबर साधना करता है। सदगुरु को और कुछ लेना देना नहीं। और केवल सदगुरु की आराधी द्वारा, पगचंपी द्वारा सेवा शुश्रूषा करना तो शरीर की सेवा हुई और शरीर से हुई। कहा तुमने आत्मा ने की कोई सेवा? आत्मा की आत्मा द्वारा सेवा होती है और शरीर की शरीर द्वारा सेवा होती है। दोनों न्यारे हैं। तो शरीर की सेवा शरीर ने की और आत्मा मना था कि मैं तो सेवा करने वाला। ये मान और मत अनादिकाल से नहीं पकड़ा। मान शत्रु है, आदि शब्द से क्रोध, माया, लोभ इत्यादि कटाय परिणाम। इनको और इनके पोषक जो मत का आग्रह है, सत का नहीं किंतु मत का। हम अमुक संप्रदाय के हैं, हम अनुगत के हैं, दूसरों के पास क्यों जाए? ये जो संस्कारिता है, ये भगवान का भगवान सूर्यनाथ के विषय में स्तवन, जिसमें आना पारण प्रशस्ति, अंग पूजा, अग्र पूजा का पहले वर्णन करके फिर आज्ञा पूजा और इसका परिणाम आने चित्त प्रशस्ति, चित्त प्रसाद। चित्त का प्रसाद, इसके दो अर्थ हैं, चित्त शुद्धि और चित्त प्रसन्नता। प्रसाद शब्द क्या? चित्त शुद्धि और चित्त प्रसन्नता, यानी हर शोक से रहित आत्मानंद की अनुभूति, उस रूप में जो प्रसन्नता। तो ये चित्त प्रसक्ति पूजन फल कयूं, पूजा अखंडित प्रथम स्तवना, देव भगवान जी करते हुए भी मूल पाठ है। चित्त प्रसक्ति पूजन फल कयूं रे, पूजा अखंडित कपट रहित आत्मा अर्पणा रे, आनंद गण पदरे विषद जिने सर प्रीतम ये चित्त प्रसक्ति शब्द को, प्रसक्ति शब्द का ठीक अर्थ न समझने वालों ने पीछे से प्रतियों में प्रसन्न शब्द कर दिया। चित्त प्रसन्न है, ये प्रसक्ति में प्रसन्नता और शुद्धि दोनों निहित हैं। दोनों को लेकर के प्रसक्ति शब्द है, चित्त प्रसाद। यहाँ पालन चित्त प्रसक्ति नामी की उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है साधन के विषय में, साध्य के विषय में, साधकीय विषय में, वो जानकारी ठीक ठीक हो जाने के पश्चात प्रयोग में उतारते हुए क्या आएगा परिणाम? यानी आनंद जिसको कहते। आनंद शब्द इतना व्यापक है कि समग्र आत्म गुणों का आविर्भाव, केवल ज्ञान का ही नहीं, दर्शन का ही नहीं, सुख का ही नहीं, विजय का ही नहीं, पर समग्र टोटल आत्म गुणों के विकसित रूप में हो जाए
उसका नाम आनंद, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण आत्मवैभव। उसमें सुख गुण के रूप में जो लहरें छूटती वो है प्रसन्नता। और हम खुशी नाखुशी मनाते हैं, अशोक का भाव करते हैं, वो तो मोह परिणाम है। जड़ वस्तु के लाभ और लाभ को लेकर यहाँ जड़ वस्तु के लाभ से कोई मतलब नहीं। लाभ अलाभ दोनों एक समान जहाँ पर नजर में रहते हैं, जड़ वस्तु के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण मिला है, केवल अपनी चेतना दर्शन ज्ञान रूपा आत्मा का टिकती है, तब जो प्रकट होता है वो आह्लाद, प्रसन्नता, वो कषाय रहित परिणाम, जिसको कि हम आनंद भी कह सकते हैं, सुख भी कह सकते हैं, आत्मा सुख। उस स्थिति में फिर प्रतिपत्ति पूजा, जो त्रयोदशम गुण स्थान वर्ती संपूर्णतया आत्मा में आत्मगुणों का परमात्मा के ध्यान से आविर्भाव हो जाना, तो वो है प्रतिपत्ति पूजा। 4 प्रकार की पूजा, ऐसे 17 प्रकार की इत्यादि अनेक प्रकार की 4 प्रकार की पूजा का उत्तरार्ध जन्मसूत्र के बहाने में बाबा आनंद ने कहा। ये हम जो ज्ञानियों की आज्ञा को प्राप्त करते हैं वो प्रणय योग एकत्व थी वर्ते। ये शरीर, ये वाणी और ये मन, तीनों योग से वो आज्ञा की उपासना करें तो आत्मरमण का पड़ेगा। आत्म सुख वास्तविक रूप में प्रकट होता है, और ये हम जानते नहीं हैं। तो ये इस हद तक अपने आत्मा में आत्मगुणों का विकास होना जिससे हुआ वह तक, इसलिए प्रायश्चित विनय भी व्यावच्य भी ये है अभ्यंतर तप, आत्मा का तप। आत्मा की शुद्धि के लिए ये कर्तव्य है। केवल शरीर की सेवा गुरुजनों की करते रहें, अन्न से, पात्र से, वस्त्र से, मकान से इत्यादि सुविधाएं देकर के जो सेवा का लाभ उठाते हैं वो तो देह सेवा हुई, और देह सेवा देह से हुई, और हम तो है आत्मा। आत्मा से क्या सेवा हुई और आत्मा की सेवा क्या हुई? तो ये आत्मा की सेवा वास्तविक दयावती है। और वो जो द्रव्य सेवन के रूप में बाह्य सेवाएं हैं, वो सेवाओं के फलस्वरूप अभ्यंतर सेवा का विभाव हो जाना चाहिए। भाव सेवा द्रव्य सेवा है, तो द्रव्य सेवा जो भाव सेवा को उत्पन्न करा दे तो कार्यकारी है, और भाव सेवा को प्रकट न कर सके तो वो अप्रयोजनभूत है। वो तो उस रूप में वो साधन धारण की हो उसमें चली जाती है। इसलिए हम निमित्त और उपादान दोनों कारणों को नजर में रख करके और उपादान की प्रमुखता से साधना करें, उपादान को भुलाना दें। ये आत्मा की अंतरंग तपश्चर्या, तपरूप जो आचरण, उसको समझ करके और फिर जीवन में
उतारने के लिए हम कटिबद्ध हों। केवल बाह्य तप द्वारा हमारी आत्मा की निर्मलता होती नहीं। जैसे बाह्य केवल बाह्य स्नान से अंतरात्मा पवित्र नहीं होता। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ये श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से व्यास जी ने ये उपदेश पांडुपुत्र को दिया गया, युधिष्ठिर को बतलाया है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्ण सुभावः शील तथा दयोनि तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र नारिणा शुद्ध्यति शांतरात्मा। आत्मा नाम की नदी है जो संयम जल से परिपूर्ण बह रही है। शुभ भावना की जिसमें लहरें छूट रही हैं, शील रूप जिसके तट यानी किनारे दया रूपी तरंगें उसमें पूरी सहायमान होती हैं, वहां अभिषेक करो। पांडुपुत्र युधिष्ठिर केवल जल के स्नान से अंतरात्मा पवित्र नहीं बन सकता। यदि ऐसा हो तो जो जब प्राणी है बिल्कुल पवित्र हो जाने चाहिए, जल मत नहीं रहते सदा सर्वदा। तो ऐसे ही केवल बाह्य तप और बाह्य क्रियाकांड से बाह्य व्यवहार मात्र धार्मिक जो है उनसे अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। ज्ञान आदमी को लगता नहीं, आत्मा में निर्मलता आती नहीं। इसलिए तप शब्द से ताप उष्मा प्रकट करो ज्ञानादि रूप में, जिससे अंतरात्मा में जो मल जमा है वो जल करके दूर हो जाए, आवरण हट जाए और आत्मा की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता प्रायश्चित हो जाए। ये व्यावच्य ये भी अंतरंग तप है, विनय भी अंतरंग तप है और स्वाध्याय। जब हम अपनी स्फुरता को, अपनी चेतना को आत्मा कर टिका नहीं सकें, तब बाहर आती है वो चेतना, बलवगत आ जाती है, शैल से रोशनी इस तरह से, और उस वक्त हम फिर से स्वाध्याय स्व अपने आप के स्वरूप का विशेष रूप में अध्ययन करें, चिंतन मनन निधिध्यासन करें, पुनः पुनः बार बार। जैसे भोजन शरीर की शक्ति को टिकाने के लिए अनिवार्य है, ऐसे ही स्वाध्याय ये भजन के वेदों में भजन है। तो ये स्वाध्याय भी आत्मबल को विकसित करने के लिए करें। इसीलिए साधकीय जीवन में, साधु जीवन में दिन भर 2 प्रहर स्वाध्याय की, दिन भर के 1 प्रहर ध्यान के, इस तरह से 3 प्रहर अपने ड्राइवर तत्व के लिए और केवल 1 प्रहर आहार निहार विहार आदि के रूप में ये मोटर गाड़ी के लिए निश्चित है। और रात्रि में भी 2 प्रहर ध्यान स्वाध्याय के, 1 प्रहर ध्यान के और 1 प्रहर शरीर को आराम के। और वो कहा है प्रार्थना में
पदमे पौर्षि सुध्यायम ये जानम तये गोरकालम चौथे पुण्य सुध्यायम, ये दिनचर्या। और पदमे पौर्षि सुध्यायम ये जानम तये शयन कालम चौथे पुण्य सुध्यायम। तो पहला और अंतिम स्वाध्याय का और दूसरा ज्ञान का, तीसरा अवसर मोटर गाड़ी के विषय में जिनको आहार निहार आदि के रूप में, रात्रि को शयन दी। तो मोटर गाड़ी की व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से एक प्रहर और ड्राइवर तत्व के लिए 3 प्रहर। क्यों? क्योंकि मोटर भी हमारे लिए है, ड्राइवर की सुविधा के लिए है, जो भीतर सफर करने वाला है उसकी सुविधा के लिए। उसके लिए ज्यादा टाइम बिताना क्या आवश्यक है? हम अपना जीवनचर्या को नजर में रख करके निरीक्षण करते हैं तो कितना समय मोटर के पीछे जाता है और ड्राइवर साहब के लिए कितना बचता है। आत्मा के लिए, आत्म कार्य के लिए, आत्म शुद्धि और सिद्धि के लिए कितना बचाते हैं, कितना लगाते हैं टाइम। ये विशेष रूप में स्वाध्याय आत्मबल के विकास के हेतु ज्ञानियों की वाणी जो हमने सुनी हो, जो लिखित हो, उसको पढ़ी हो, उसके ऊपर चिंतन मनन करते रहना और आत्म भाव को, जड़ भाव को पृथक्करण करते रहना। ये वेद विज्ञान की नौबत बजाते रहना, आत्म जागृति को, आत्म प्रतीति लक्ष्य को विकसित किए जाना और उससे आत्मबल के विकसित होने पर आत्मानुभूति धारा में प्रवेश होता है, जहाँ ध्यान, धारणा के बाद ध्यान और समाधि। इसलिए स्वाध्याय के बाद ध्यानम ध्यान, स्वाध्याय बल से ध्यान बल विकसित होता है। यही चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है। चिंतन करते रहना यानी आत्मविचार, औषध विचार ध्यान। कौन सा? आत्मा के विषय में जो विचार, सद्रूप ध्यान। यह आत्मभ्रांति नामक जो गौरव, उसको मिटाने वाली औषधि, वो दवा है। उस दवा का विधिवत सेवन करें जिससे कि आत्मा आरोग्य लाभ प्राप्त कर सके, ये भवरोग से मुक्त हो जाए। तो ध्यान साध्याकार चित्तवृत्ति का एक देश से अनुसंधान ध्यान और सर्वांग तन्मयता श्रवण। धारणा बिना ज्ञान और समाधि सिद्ध नहीं होती। धारणा मैंने पक्का मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार की अपने दर्शन ज्ञान चेतना दो आंख वाला जो चिंता, उसमें हम उसमें आत्मा की पकड़, हम रूप में जो शरीर को पकड़े हुए हैं उसको हटा करके, पकड़ को खुला करके और फिर आत्मा को पकड़ें, वो धारणा विभाग में आ गया। धारणा बिना ध्यान किसका करोगे? दुनिया का। आत्मा की धारणा, आत्मा की पक्कड़। धारणा में पक्कड़ शब्द, धारणा और पोषण। धारणा में पकड़ना और पोषण करना, ये दोनों काम धारणा शब्द में है। तो हमारी स्मृति में अहम रूप में शरीर रहा करता है, उसकी जगह आत्मा आ जाना।
ये स्वाध्याय से ये समझ को सुलझाते सुलझाते बलवान बन करके फिर हम आत्मा को पकड़ के और उसमें हम शरीर से हटा करके जला दें और फिर ध्यान बल विकसित होगा। अखंड आत्मज्ञान रहा करता है परम कृपाल वीर के। हाँ, जौहरी बाजार बॉम्बे, वहाँ गद्दी तकिए पर बैठे बैठे आत्मा दर्शन किया। कोई गुफा में जा करके नहीं, कोई साधु की क्रियाकांड में रहते हुए का उधर ज्ञान में नहीं, पर व्यापारी के रूप में व्यापार करते हुए। और ध्यान काय का रहता है? हीरा मोती का कि नहीं, शरीर का। हमें 2006 के कहन संभाली का रिमांड याद आ गई तो शरीर का भी चैन नहीं। और जो अनादिकाल के ध्यान से हट करके एक दिखा गया, एक वस्तु का ध्यान, एकाग्रता, आत्मा, आत्मा अखंड धारा से आत्मा जहां पर है वहां उसके अनुरूप, उसके फलस्वरूप समाधि, मानसिक उथल पुथल का शांत रहना, मानसिक समाधान, आदि यानी मन की पीड़ा, उसका सम यानी समाधान, समा जाना, समाधि। तो समाधि प्राणों को रोक करके, और कोई लोग बतलाते हैं कि हम समाधि में बैठे इतने घंटे, तो समाधि नहीं है। पर जो शुभ अथवा शुभ भावों का
10 लक्षण यदि धर्म के, जिनमें से प्रथम के 4 क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्ति, ये चारों का वर्णन हो चुका है। क्रोध के अभाव का नाम है क्षमा, अभिमान के अभाव का नाम है मार्दव, मृदुता, लघुता, नम्रता, दीनता, और माया परिणाम दंभ छल कपट आदि के अभाव का नाम है रुजुता, सरलता, निष्कपटता, निर्दम्भता, और लोभ के परित्याग का नाम है मुक्ति। जहाँ लोभ छूटा वहाँ हम मुक्त हो गए। बंधन जितने हैं उनका मुख्य कारण लोभ परिणाम। तो ये चारों क्रोध, मान, माया और लोभ, उनके 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संगलन, ये प्रत्येक दोष, क्रोध भी 4 प्रकार के, मान भी 4 प्रकार के, माया भी, लोभ भी, इस सब का वर्णन हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। जितने अंश से निर्लोभ परिणाम होते हैं हमारे, उतने अंश से हम भीतर के आत्म वैभव का अनुभव कर सकते हैं। और जितना आत्म वैभव का अनुभव होने लगता है, वह निर्मल ज्ञान,
निर्मल दर्शन और निर्मल शाता अशाता से रहित जो अव्याभास सुख, अनंत शक्ति आदि, तो अव्याभास जो दूसरों को बाधा नहीं देता, इसलिए दूसरों से बाधित नहीं होता, ऐसा सुख, वो सुख का जो कि हम आज दिन तक सपने ही ले रहे हैं, अनुभूति नहीं है, तो ये उसकी अनुभूति होती है। इसलिए भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, उसका संरक्षण और उसका वपराश, उस विषय में जो हमारे दिल में उठने वाली इच्छाएं, अभिलाषाएं शांत होने लगती। असली चीज मिलने के पश्चात नकली चीज की चाह उत्पन्न नहीं होती। इसलिए असली तप उसका नाम है इच्छा निरोधा तपः। असली तपस्या तभी संभव है जब भी हम आत्म सुख की अनुभूति करें, आत्म शांति, आत्मानंद को अपने जीवन में अनुभव करने लगे। तो जितने अंश में उसकी अनुभूति होती है, उतने अंश में बाह्य सुख जो केवल काल्पनिक हैं, मृग मरीचिका तुल्य हैं, मृग जल तुल्य हैं, उसकी असलियत का ज्ञान हो जाता है कि ये नहीं है सुख। पश्चात दुखते सुख नहीं, जिसके फलस्वरूप दुख की अनुभूति करना अनिवार्य हो जाता है, तो वो वास्तव में वो सुख नहीं, दुख ही था। तो असली सुख जो दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाता, इसलिए दूसरों से बाधित नहीं होता, अतएव उसका नाम है अव्याभास। ये दूसरों की मेहनत का फल, उसको हम वापरते हैं, वो दूसरों को कष्ट दे करके आया हुआ सुख है। तो उसकी तासीर अपने आप को भी जहां जाएगा वहां भी वो कष्ट दे करके जाएगा, ठहरेगा नहीं, क्योंकि आया है ठहरता नहीं। अपने आप में से, अपने आप के लिए जो उत्पन्न होता है और किसी की मदद बिना ही और किसी के ही श्रम के परिणाम बिना ही जो अपने आप की मेहनत का फल है, वो अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाला वो असली सुख, जहां सर्वथा आदि व्याधि उपाधि का अभाव है, वो बाहर से नहीं भीतर से अनुभव में आता है। वो किसी की देनगी नहीं, अपने आप की पैदावार है। वो हम जब कसाय परिणामों से अपनी आत्मा को अलिप्त रखें, शांत बनाए रखें, शीतल बनाए रखें, निर्दम्ब, निर्मायी, निष्कपट, निर्लोभी, निरभिमानी बनाए रखें, एक अंतर्मुहूर्त काल के लिए ऐसी स्थिति में अपने आत्मा को रखें, अपने ड्राइवर तत्व को इस मोटर में रहते हुए भी इस ढंग से रखें, तब उसकी अनुभूति। और वो स्वाद जिसने लिया, जिसने पाया, तो इस संसार भर के इंद्र तक के, अहम इंद्र तक के, यावत इंद्र से भी आगे अहम इंद्र हैं, जो सिद्धावे से नीचे अनुत्तर विमान वासुदेव कहलाते हैं, वे भी ग्रैवेक वगैरह अहम इंद्र हैं। उनका जो वैभव है वो नीचे के इंद्रों से ज्यादा है। और चक्रवर्ती जो मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा रिद्धिमान माने जाते हैं, पाए जाते हैं, उनका वैभव भी तुच्छ है। इंद्र चंद्र नागेंद्र का भी वैभव तुच्छ है,
उनके पास वह सुख नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा सिद्धालय में जो पर ब्रह्म तत्व के रूप में विराजमान है, उनको जो असली सुख और आनंद की अनुभूति होती है, वही अनुभूति हम इस देह में तब कर सकते हैं जब अपने आत्मा को कम से कम अंतर्मुहूर्त काल के लिए शीतल रखें, क्रोध से रहित, निर्भिमानी रखें, निर्दम्ब, निष्कपट, निर्लोभी बनाए रखें। अंतर्मुहूर्त काल के लिए ऐसे कोई दोषों का स्पर्श न होने दें, कोई ऐसी तरंग उठने न दें। केवल अंतर्मुहूर्त काल के लिए ये प्रयोग करें जिसका नाम सामायिक है। ये मन, वाणी और शरीर तीनों मशीनों तक नहीं वापरें। ये तीनों मशीनों में जो करंट जुड़ा हुआ है उसको भी स्विच ऑफ करके वापिस लौटा दे, पावर हाउस में उसको लौटा दे। नायक सत्ता मात्र में आत्मबुद्धि से हम स्थिर होकर के रहें, तब जो अनुभूति होती है, असली शांति, असली सुख, असली आनंद, उसकी जिसकी चाह हमें सताया करती है, जिसके लिए दिन और रात हम प्रयत्नशील रहते हैं, उद्यमशील बने रहते हैं, आकाश और पाताल एक करते हैं, और जो उसकी प्राप्ति नहीं होती, वो प्राप्ति इस ढंग से होती है। उसका तरीका ये है, और ये तरीका तभी संभव है जबकि हम आत्मा को जगाए हुए रखेंगे, आत्मा को सुलाए हुए रखेंगे, बेहोश बनाए रखेंगे। मैं आत्मा हूं ऐसा भान नहीं रखेंगे। ये सतत भान रहना चाहिए, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शुद्ध चिद रूपो हम, शुद्ध चिद घन मूर्ति आत्मा हूं, सहजात्म स्वरूप हूं, परम गुरु तुल्य, शरीर स्वरूप नहीं हूं, पुरुष स्त्री स्वरूप नहीं हूं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु इत्यादि रूप में जो ये देह के संबंधी वर्ग के रूप में संज्ञाएं हैं, उस रूप में भी मैं नहीं हूं। सब देह गुण धर्म, ये संबंध देह के साथ, देह मोटर तुल्य है, हम ड्राइवर, मोटर नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये भान रखने से आत्मा की जागृति बनी रहती है, स्वरूप जागृति। ये स्वरूप जागृति के बल से ही हम अपने आत्मा को औरों ख्यालों से छुड़ा करके और शीतल, निर्भिमानी, निर्दम्भी, निष्कपटी, निर्लोभी भाव से टिका सकेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये भावों को सतत आत्म भावना को भाते हुए, ब्रह्म भावना को सतत भाते हुए अपने आत्मा को जागृत बनाओ। है जी प्रमाद छोड़ी जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि जेवो आ मनुष्य दया। तो ये जागृति का नाम क्या? वो रात को नींद लेकर के और फिर छुट्टी पाते हैं नींद से, और आंख खोल करके हम मानते हैं कि हम जागृत हो गए। ये जागृति नहीं, आत्मा का भान नहीं है, और वो आत्मा का भान रहना जागृति। जागर दशा, 4 प्रकार की आत्मा की दशाएं हुआ करती है। सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं, वहां आत्मा का और दुनिया का और देह का भान है। स्वप्न दशा, जिसमें
अपने को और का तौर रूप में देखते हैं, और दुनिया की शक्ल भी, ये संबंध भी। और तीसरी जागृत दशा, और चौथी उजागर दशा। अनादि स्वप्न दशा ने લીધે उत्पन्न થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે परम कृपालु देव ने ये जो बात बताई, स्वप्न है जो आत्मा को, परमात्मा को याद तक नहीं करते हैं, केवल सस्नोदर परायण रहते हैं, केवल पेट भराई के धंधे के लिए सारी शक्ति का खर्च करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, और न देखते हैं कि दूसरों को कष्ट क्यों हम दें, दूसरों की भलाई का ख्याल तक नहीं देखते। हमारी तिजोरी तर हो, दूसरा कुछ भी हो जाओ, चाहे कितनी हिंसा हो, कितना झूठा आचरण हो, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह लालसा का पार न हो, और हमारी तिजोरी तर हो। ऐसी वृत्ति वाले व्यक्ति जिसको दो शब्द सत्शिक्षा के सुनने के लिए नो टाइम, फुर्सत नहीं है, वे सुसुप्ति निद्रा में, गाढ़ निद्रा में बेहोश हैं, जिसको अपने आत्महित का ख्याल तक नहीं। और कभी तो थोड़ा ख्याल आता और फिर निंद में चली जाती। अर्ध जागृत अवस्था सुसुप्ति की बाद की जो, जिसको स्वप्न दशा कहा गया है, तो क्या है स्वप्न दशा? आधे आधे जागते हुए और आधे आधे नींद में। तो कभी कोई जगाने वाले मिल जाए, थोड़ा सी आंख खुले और फिर ऐसी अवस्था, और उसमें सपने लेते हैं। सपन को राज सच करी मानत, राचत छाह गगन बदरी, राचत छाह गगन बदरी। आई अचानक काल तो पची, आई अचानक काल तो पची। गए गो ज्यों हर बकरी, जिया जाने मोरी सफल गरीरी, जिया जाने मोरी सफल गरीरी। धन यौवन इत्यादि सब कुछ मिल गया। तो वनिता सब कुछ मिल गया और मदमाता जीवन बन गया। मानता है मैं सुखी हूं, पर सुख का आभास मात्र, झलकाव मात्र मिलता है और चला जाता है। ये स्थिति, उसमें कभी कभी कोई जगाने वाले सदगुरु सत्पुरुष जो जागे हुए हैं, आत्मभाव में स्थिर हैं, जगाते हैं। जरा थोड़ा सा इशारा करते हैं गोदा मार करके, तो थोड़ी सी आंख खुलती है और फिर सो जाती, थोड़ी सी आंख खुलती है और फिर जाती, थोड़ा मैं आत्मा हूं आत्मा में रटते हैं और फिर देह भाव में चले जाते हैं। ये स्वप्न दशा है। और अनादि काल गंवाया सुसुप्ति और स्वप्न दशा में, और उसके फलस्वरूप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करते रहे और कर रहे हैं। कहीं चैन नहीं है, जीवन में स्थायी शांति नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष आपकी ये स्वप्न दशा को का भंग करने के लिए चाहते हैं, आपको सदा के लिए जगाने चाहते हैं, जागृत रहना चाहते हैं, जागृत रखना चाहते हैं।
इसलिए बार बार प्रेरणा देते हैं, भाई आत्मा को भूलो नहीं। रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि दो। आ वचन ने कागड़ों पर नहीं, हृदय लगा। ये दिव्य ध्वनि शेर गर्जना की तरह, रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो। सारी दुनिया की पहचान कर ली पर खुद की नहीं, खुद बेहोश, खुद के विषय में भान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं बाल हूं, मैं बीमार हूं, मैं निरोगी हूं। ये चैन चाला छोड़ो, ये नशे को हटाओ, ये निंद को परित्यागो। भाव निद्रा अब छोड़ो। जाग जाग रे प्रमादी, जाग जाग रे प्रमादी, मोहनंद छोड़ प्रमादी, मोहनंद छोड़ प्रमादी, मोहनंद छोड़। मोहनंद में गवायो, मोहनंद में गमायो, समयाति अमोघ गमायो, समय अति अमोघ गमायो, समय अति अमोघ। किसको कहते हैं? रात को सो करके हम मानते हैं कि हम जागृत हो गए। ये जागृत दशा नहीं है। आप अपने आत्मा का भान नहीं है तब तक बेहोश है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। जो जागृत है वो खुद का भान हो कि न हो, और खुद कौन है हम? हूँ कौन छूं? क्या थी थयो? शू स्वरूप छे मारू खरूं? कोना संबंधे वड़गना से राखूं के परिहरूं? मैं कौन हूं? हु आई एम। तलाश करो, जवाब लो, खोजो। क्या मैं पुरुष हूं? ये हाड़ मांस का पुतला। मैं स्त्री हूं? ये हाड़ मांस का पुतला। ये जलाते हैं उस वक्त, उसमें जानने वाला, देखने वाला जो प्रतीत होता था वो कहाँ गया? वो कौन था? वही मैं। जे दृष्टा से दृष्टिनो, जे ध्याने से रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे थे। तो मैं वह हूं जो है भगवान। जो भगवान है वही मैं हूं। भगवान शब्द का अर्थ है भगो अस्यास्ति भगवान। भग यानी ज्ञान। ज्ञान जिसको है वो भगवान। तो ये जो ड्राइवर तत्व है, जो जानकारी की शक्ति रखता है कि ये मोटर, आप ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी को चलाते हुए ये ख्याल करते हैं कि नहीं कि मोटर अपने आप सामने व्यक्ति का, कोई वस्तु का, कि रास्ते का ख्याल कर सकती है? कौन करता है? ड्राइवर। तो जुदा है कि मोटर से अभिन्न है। तो ये मोटर गाड़ी, ये देह रूप मोटर गाड़ी, जिसको ऊपर की ये बॉडी, औदारिक शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये वैदिक परिपाटी के शब्द। ऐसे कारण यानी कार्मण शरीर, 8 कर्म का पुतला, और तेजस शरीर जो सूक्ष्म है। तो ये तेजस शरीर क्या है? अग्नि तत्व। 8 कर्म के जो संग्रह रूप में कार्मण शरीर है, ये मशीनरी और ये बॉडी, इसमें ये लगा हुआ हॉर्न, ये रोड लाइट, ये टायर है ना, ये मोटर गाड़ी। तो इस मोटर गाड़ी में हम मोटर गाड़ी के रूप में अपने आप को बैठे हुए क्यों समझ सकते? हम
मोटर नहीं है, हम फिएट गाड़ी नहीं है। हम कौन हैं? ड्राइवर हैं, एम्बेसडर हैं, या इम्पाला गाड़ी? कौन? हम ड्राइवर हैं। उसको जानने देखने की योग्यता तक नहीं है गाड़ी में। तो हम शरीर नहीं है। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नहीं रे। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नहीं। शरीर मसानी राखनो ढगलो। शरीर राखनो ढगलो परमा विखरे। ठोकर की परमा विखरे। मोजावान ए सब पूजो मानो। मोजावान ए सब नायकता नहीं सुख दुख थी। नायकता नहीं सुख दुख थी रे। हो तो आत्मा छो जाला शरीर नहीं। हूँ तो आत्मा छो जाला शरीर नहीं। हूँ तो आत्मा छो जाला शरीर नहीं। हूँ तो आत्मा ये रखना होगा। यदि अपने आत्मा को जगाना है तो सोए हुए अनादिकाल गंवाया, और यदि नहीं चेतेंगे तो भविष्य का अनंत काल सोए हुए बीत जाएगा। और सपने में अपने आप को सुखी या दुखी रूप में, पति या पत्नी रूप में, भाई और भगिनी रूप में, सेठ और नौकर रूप में, बुढ़ा और बाल रूप में, रोगी निरोगी रूप में अपने आप को देखते रहेंगे। और कभी हर्ष, कभी शोक, कभी भय, कभी घृणा, कभी कुछ, कभी खुशी, कभी नाखुशी मनाते रहेंगे। उछल कूद, अशांति अशांति अशांत, अपने जीवन को अशांत बनाए। इसलिए आपको अपने आप के सही रूप में पहचान लेना और फिर उसको कभी न भूलना।